अपने विद्यार्थी को बुलेट दे, थार दे, जो मन होगा हम वो दे दें। फ्लैट मिल रहा, फ्लैट 2-2 कट्ठा जमीन, हम अपना किडनी बेच के विद्यार्थी को दे दें। फीस कम कीजिए ना, हम पैसा देंगे, रिजल्ट खरीदेंगे और फिर बड़ा बड़ा फीस लेंगे यहाँ पे, फिर पैसा बांटेंगे। ये बड़ा आगे बीपीएससी में पैर न रखने जा रहे हैं और भी फट करके दरवाजा लगेगा। आज शिक्षक रिजल्ट आते भ्रष्टाचार सिखा दे रहा है। यानी हम करे तो रासलीला, तू करे तो कैरेक्टर ढीला। बम गिरा है हमारे क्लासरूम के जस्ट आगे और लोग बोलता हमारे पैर पर बम गिराया। अभी तक जो आंकड़ा है 300 प्लस। जय हिंद साथियों, एमकेएस मीडिया आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की न्यूज़ आप लोगों को आगे मिलती रहे। दरोगा रिजल्ट को लेकर फिर से एक बार 2 बड़े शिक्षकों के बीच में विवाद शुरू हो गया है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में सरकारी नौकरी को लेकर कितना बड़ा क्रेज है। आइए इस विवाद को इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि ये विवाद क्या है। पहले चुपके से रिजल्ट खरीदा जाता था, अभी खुलेआम खरीद रहा है। बाबाजी पे कोचिंग चल रहा है तो यहाँ पर वो बात थोड़े है। का धागा खोलना शुरू किए तो आपका पेंट गीला हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने बच्चे ने दरोगा निकाला है कि मंच पे चढ़ने तक जगह नहीं है। ये बताइए आप कौन से अटेम्प्ट? फर्स्ट अटेम्प्ट सर, जितना पढ़ा एनफ था। इस लाइन में आए थे तो हमको ये सोच में था ना कि हम जब भी जॉब करेंगे ना तो मैरिज होने से पहले ही करेंगे, नहीं तो जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाऊंगा। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ जनाब, कल बदल कर दिखाऊंगा। पहले चुपके से रिजल्ट खरीदा जाता था, अभी खुलेआम खरीद रहा है। देखिएगा नहीं, को घर दे रहा है, फ्लैट उलैट। हाँ, फ्लैट मिल रहा है, फ्लैट 2-2 कट्ठा जमीन। अच्छा, ये जो पैसा दिया जा रहा है, इस पैसे के बदौलत तो फीस भी कम हो सकती थी। लेकिन सारे शिक्षक बोलने लगे कि नहीं ये गलत हो रहा है, गलत। अब विद्यार्थी भी बोलने लगा। और आपके लॉ जोज का तो रहता ही रहता है, सब देख के नहीं पता चलता है। यहाँ पे कल एगो लड़की आई थी गुस्सियाइले, सर हमारे बगल के बेंच पे बैठती थी, यही पढ़ी है, उधर पैसा लेके चल गई वहां पे। हम कहे जाने तो बबनी, उसको पैसा का कमी होगा यहाँ पे, ऐसा कैसे मारेंगे उसको हम। लड़की अपने लॉज वाले लड़कियों से झगड़ा कर रही थी, पैसा नहीं ना था मेरे पास, पैसा दे रहे हैं हम लोग को। और गरीबी कितना खराब चीज है। कर रही थी बेचारी कि सर हम क्या करें, मतलब घर से इतना पैसा नहीं आता है, यही बहाने हम घर में कुछ पैसों भेज देंगे। बहुत समझदार भी लड़की थी, आके करेगी सर विद्यार्थी का कमी है आपको। हम कहा नहीं बबनी, हम कहा तुमको बोलबे किए यहाँ पे। वैसे भी हम तो एक मिठाई ले आता, मिठाई ले आई थी, कही सर पैसा मिला तो हम क्या करें। तो हम आपको ये लगेगा गुस्सा कि यहाँ पढ़ी, पैसा लेके कहीं और चली गई। हमको बेचारी की स्थिति देख के लगा, किसी किसी के ना मासूमियत आंख में झलक जाती है। कुछ पेशेवर अपराधी होते हैं, उनको देख के लगेगा, लेकिन कुछ लोगों की वजह से पैसे की कमी कुछ काम करा देता है। तो हम कहे जाओ सर अब गुस्सा है। हम कहे माँ बाप और शिक्षक कभी गुस्सा नहीं होते, कभी गुस्सा होते हैं नहीं, एकदम खुश रहो ऐसे। यहाँ पर मेरा मिठाइया दे देना हमारा, तो मिठाई लेके आई थी यहाँ पे। और उसकी जो लॉज रूम पार्टनर थी वो कहते मारेंगे सर हम इसको, यहाँ पे इसको पैसा भी कम था तो आप इसको पैसा भी आधा ही लिए थे। उसका जब एडमिशन था ना तो उसमें कभी नहीं कहते सर आधा। बताइए सर आप लोग क्या सोचिएगा, किसी की काहे मदद कीजिएगा। हम कहे चलता है यार, उसको पैसे की जरूरत है यहाँ पर, तो होता है कभी कभी ये चीज, लेकिन ये गलत काम है। इससे दूसरे का क्या होता है, पहले चुपके से रिजल्ट खरीदा जाता था, अभी खुलेआम खरीद रहा है। देखिएगा नहीं, को घर दे रहा है, फ्लैट उलैट। हाँ, फ्लैट मिल रहा है, फ्लैट 2-2 कट्ठा जमीन। देखना ना कुछ दिन में मास्टर सब कहेगा सोचो हमारे यहाँ आएगा 2 कट्ठा जमीन देंगे। पहले ना विद्यार्थी गुरु को क्या देता था, गुरु दक्षिणा। अब गुरु बन गया है व्यापारी, अब देता है प्रमोशन का पैसा। लो हाँ 2 कट्ठा जमीन लेते हैं, तुमको ले लो यहाँ पर। और तुम लोग को 2 कट्ठा जमीन कोई देगा, छोड़ोगे? काहे छोड़ोगे? पहले लोग नौकरी में जाने के बाद भ्रष्टाचार सीखते थे, आज शिक्षक रिजल्ट आते भ्रष्टाचार सिखा दे रहा है। ज्ञान बिंदु बोल रहा है, सारा कोचिंग डोल रहा है। नहीं समझ में आया? हाँ, फ्लैट भी मिल रहा है। अगर सच में परोपकार करना है, सच में गुरु धर्म निभाना है तो सबसे अच्छा क्या है, फीस कम कीजिए ना। हम पैसा देंगे, रिजल्ट खरीदेंगे और फिर बड़ा बड़ा फीस लेंगे यहाँ पे, फिर पैसा बांटेंगे। ये बड़ा चीजें धीरे धीरे हो रही है और इसको आप लोग नहीं टोकिएगा ना तो यही लोग आगे जाके पेपर लीक कराएंगे। पेपर क्या करेंगे, लीक कराएंगे। एक आदमी हमसे कहे कि सर
हमरे हॉस्टल में ना 20 गो रिजल्ट हुआ है, हम क्या आपके हॉस्टल में 5 गो लड़का का जगह है? चुप हो गया। आपको कैसे पता? 2 गो रूम है उनिया, 2 गो रूम है, मकान में रहते ऊपर 2 गो रूम में रखे हैं लड़का सबको। करे हमरे यहाँ से 20-25 गो रिजल्ट होगा, वो 5 गो लड़के रखे हैं आप। मतलब ये कैसे हो सकता है 5 गो में से 20 गो? अरे वो तो लाइन हिट कर रहा है मार्केट। बोलने के लिए बोलता हर कोई है, ठीक है, लेकिन प्रूफ कोई नहीं देता है। और प्रूफ के साथ जो पेपर में छप गया है ना, सबका फट के दरवाजा लग गया है। बोलने के लिए तो बोलेगा 750, 500, 400, 750 अब जितना बोले उतना का प्रूफ दे दिए। 750 झूठ के हवा अब फैला। बस यही वजह है जो अनाप शनाप मन हो रहा है, बोल रहा है, ठीक है। और एक बात जानिए, एक बात हम आपको बता रहे हैं, देखिए, सफाई कौन देता है? जो गलत करता है, जो झूठ बोलता है। जैसे आपके जीवन में हुआ होगा, कभी ना कभी आप इस चीज को महसूस किए होंगे कि जैसे एक झूठ बोले, उस झूठ को बोलने के लिए कितना सफाई देना पड़ता है, सफाई पे सफाई देना पड़ता है, झूठ पे झूठ बोलना पड़ता है। और जब हमने गलत किया ही नहीं है, जब हमने झूठ बोला ही नहीं है, तो सफाई किस बात का? किस बात का सफाई? जो झूठ बोलता है, जो गलत करता है, सफाई वो ना देता है, समझे? तो और वो लोग क्या बोलेंगे? हो एक बात बताइए, वो लोग हम पे क्या सवाल उठाएंगे? जो लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए पूरे भारतवर्ष में जो है रेलवे स्टेशन पर अपना एड देते हैं, वो लोग क्या बोलेंगे? जो कपिल शर्मा शो में पैसा दे करके चेहरा चमकाते हैं, क्या बोलेगा उसको? समझे? कपिल शर्मा शो में लोग क्यों जाते हैं? जैसे आप देखेंगे, नया फिल्म रिलीज होता है तो उसका प्रमोशन करने के लिए जाता है हीरो हीरोइन। और हीरो हीरोइन जो प्रमोशन करने के लिए जाता है, आपको पता है, प्रोड्यूसर, उस सिनेमा का प्रोड्यूसर सोनी टीवी जिस भी चैनल पर होता है उसको पैसा देता है, तब जाकर के प्रमोशन होता है। इसे थोड़े होता है प्रमोशन, समझे? तो दूसरे को ज्ञान देना बड़ी आसान है, समझे? और जब हम धागा खोलना शुरू करेंगे ना, झूठ पे झूठ, बताइए, किसान कोल्ड स्टोर सेंटर में 2017-18 का बात है, 2017 में हम कोचिंग खोले हैं, 2018 का बात है, बम गिरा है हमारे क्लासरूम के जस्ट आगे, और लोग बोलता हमारे पैर पर बम गिराया। हम धागा खोलना शुरू करेंगे ना, समझे? तो हम देखिए सम्मान करते हैं सब लोग का, और हम यही चाहते हैं कि धागा अपना मत खुलवाइए फालतू का, समझे? नहीं तो नस नस से वाकिफ है। अगर आप हमसे वाकिफ हैं तो हम भी आपसे, आपके नस नस से वाकिफ हैं। आपका धागा खोलना शुरू किए तो आपका पेंट गीला हो जाएगा। बीपीएससी में 3rd रैंक वाली लड़की को खरीदने का काम किया, और उस लड़की का जो है कहीं पर बाइट नहीं चला है, 1-2 जगह अपने मुताबिक बाइट चलवाया है, समझ गए? देखिए एक बात आप जानिए, जो जैसा होता है ना, सामने वाले को भी वैसा ही समझता है। जो जैसा होता है सामने वाले को ही वैसा समझता है। जैसे मान लिया जाए आप पढ़ने वाले हैं, आप 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा सब कोई पढ़ रहा है। आप नहीं पढ़ने वाले हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा कोई नहीं पढ़ रहा है। तो जो जैसा होता है ना, सबके बारे में वो वैसा ही सोचता है, समझे? और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब हमारा समाज अपने संस्थान में जो है, पिछले दिन लल्लन टॉप वाले आए हुए थे, अपने संस्थान में ही कुछ लड़की है, जब पटना पढ़ने के लिए आई तो उनको लेकर के समाज बोला कि फल्लमा की लड़की तो भाग गई। तो समाज जब अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकता है, और ये समाज जब भगवान राम को नहीं छोड़ सकता है, भगवान राम को हमारा समाज छोड़ा है? नहीं छोड़ा।
तो हम कौन खेत का मूल्य है? और हमारे विपक्षी है तो विपक्षे में ना बात करेंगे। अब मोदी जी के विपक्षी राहुल गांधी है तो राहुल गांधी विपक्षे में ना बात करेंगे, समझ गए। और राहुल गांधी का विपक्षी मोदी जी है तो मोदी जी तो विपक्षे में बात करेंगे, समझे। तो बस हमारा अपना है कि हम अपने काम पर कंसंट्रेट होकर के अपने काम से मतलब रखते, अपने काम को करते रहते हैं। ये सब बात हमको बोलना शोभा नहीं देता है और हम नहीं बोलना चाहते हैं। जब हमने गलत ही नहीं किया है, सफाई किस बात का, किसी भी बात का कोई सफाई नहीं। और जब भगवान राम को समाज नहीं छोड़ा है तो हम कौन खेत का मूल्य है महाराज, समझ गए। तो हम यही कहेंगे, अपना काम करते रहिए। और धागा खोलने के लिए सबका पिटारा मेरे पास है, लेकिन उतना फालतू समय हमारे पास नहीं है। पर्दे पढ़ाने से फुर्सत नहीं है हमको, तो पढ़ना भी होता है, पढ़ाना भी होता है। बहुत सारे लोग तो अब हवाबाजी पर जो है चल रहा है कोचिंग, समझ गए, हवाबाजी पे कोचिंग चल रहा है। तो यहाँ पर वो बात थोड़े है। हमेशा सब चीज परिवर्तित होते रहता है, नोट परिवर्तित होते रहता है, हमेशा सब चीज जो है आगे परिवर्तन नियम है, समझ गए। बायोलॉजी का नोट 5 बार में बना है, अब जो पुख्ता नोट बायोलॉजी का बना है 5 बार में, केमिस्ट्री का नोट 4 बार 5 बार में बना है, पॉलिटी का नया नोट आया है, नया क्वेश्चन बैंक आ रहा है। यहाँ पर वो बात थोड़े, हम लोग अपने से काम करते हैं, हर चीज पे क्वेश्चन बैंक पे अपने से काम करते हैं, स्टडी मटेरियल पर अपने से काम करते हैं, हवाबाजी वाला बात नहीं करते। जितना विद्यार्थी को पढ़ाते हैं ईमानदारी से पढ़ाते हैं, समझ गए, और ईमानदारी का पैसा कमाते हैं। और एक बात जान लीजिए, और हम आपको यहाँ पर कहना चाहेंगे, कमाने के लिए कमाता हर कोई है, लेकिन देने का जो गट्स होता है ना, देने का गट्स किसी में नहीं होता है, गिफ्ट देने का गट्स किसी में नहीं होता है, इस बात को आप जान लीजिए। और जैसे क्रिकेट होता है, आईपीएल होता है, विश्व कप होता है, उसमें इनाम की राशि क्यों रखी जाती है? 20 करोड़, 25 करोड़, 12 करोड़ क्यों इनाम की राशि रखी जाती है? इनाम की राशि क्यों रखी जाती है? सोचने वाली बात है। तो हम कमाते हैं, हम लुटाते हैं, यानी हम करे तो रासलीला, तू करे तो कैरेक्टर ढीला। हमारा मन है, हम अपने विद्यार्थी को बुलेट दे, थार दे, जो मन होगा हम वो दे दे। देने का गट्स किसी में नहीं है, इस बात को जान लीजिए। देने का गट्स होता ना तो वो भी देता। और आज के डेट में क्या है जानते हैं, वही काम वो करेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रोशन आनंद करेगा तो उसका कैरेक्टर ढीला है। तो हम में देने का गट्स है, हम देते आए हैं। हम शुरू से जिस रोज से कोचिंग खोले हैं ना, इनाम के तौर पर, जिस टाइम में हमारा औकात 20 रुपया का था ना, विद्यार्थी को 20 रुपया इनाम के तौर पर देते थे। आज हमारा औकात 5000 का है, विद्यार्थी को देने का गिफ्ट तो हम 5000 का गिफ्ट दे रहे हैं। और आज हमारा औकात बुलेट देने का तो हम बुलेट दे रहे हैं, और आज हमारा औकात थार देने का थार दे रहे हैं। तुमको भी अगर औकात है तो तुमको, समझ गया। तो हम अपने अनुसार काम करेंगे, हम किसी के कहने के अनुसार काम नहीं करने वाले। हमको जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। हम अपना किडनी बेच के विद्यार्थी को दे देंगे। तुमको देने का है तो ठीक है। तो देने का औकात किसी में नहीं होता, इस बात को आप जान लीजिए। देने का औकात किसी में नहीं होता, लेने का औकात हर किसी को है, देने का औकात नहीं होता है। तो देने का औकात ही नहीं है तो देगा खाक। चलिए अब आइए पढ़ते हैं। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा कायम रहेगा। आगे बीपीएससी में पैर न रखने जा रहे हैं, और भी फट करके दरवाजा लगेगा। जितना ही काम करते हैं बड़ी ईमानदारी से करते हैं। और बीपीएससी में भी परचम लहराएगा, हम आपको बता रहे हैं। 71वीं बीपीएससी में अपने संस्थान का परचम लहराएगा, हम लिख करके दे रहे हैं। 70वीं बीपीएससी का बात नहीं करेंगे, लेकिन 71वीं बीपीएससी में अपने संस्थान का परचम लहराएगा, जैसे दरोगा रिजल्ट में अपने संस्थान का परचम लहराया।